9 क्लास के अपन पढ़ रहे हैं 13.1 प्रश्न वाली, उसके अंदर अपन ने 3 है वो कर लिए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देख लेते हैं। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है और इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। एक तरह से एक ईंट है और ईंट का आकार होता कैसा, घनाभ जैसा, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है और उससे आपको ईंटों की संख्या है वो निकालना है। तो देखिए किस ढंग से सबसे पहले निकाल देंगे कि पेंट करने का जो क्षेत्रफल है वो क्या दे रखा है। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि पेंट करने का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 9.37 और 5 वर्ग मीटर। अब ये वर्ग मीटर में दे रखा है और जो ईंट का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है वो सेंटीमीटर में है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वर्ग मीटर है इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होता है, 100। तो एक वर्ग मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हुए, 100 इंटू 100, यानी 2 मीटर है। एक तरह से मीटर इंटू मीटर कर दो तो 100 और 100, अर्थात ऐसे कर सकते हैं 10,000। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि वर्ग मीटर है, इसको 10,000 से गुणा कर देंगे तो आपके ये चेंज हो जाएगा किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में। तो 9.37 और 5 का गुणा कर देते हैं 10,000 से। 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए, मैं सीधा 10,000 लिख दिया। अब जैसे ही गुणा करूंगा ये चेंज हो जाएगा किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में। तो 9.375 और 0। देखिए बहुत जनों को पॉइंट वाला गुणा करने में दिक्कत होती होगी, मैं आपको समझा देता थोड़ा कि 9.37 और 5 का गुणा किसे करना है, 10,000 से। तो देखिए 10,000 से गुणा करते हैं इसका। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, देखिए 1, 2 और 3। तो जब भी कोई पॉइंट वाली संख्या होती है उसमें से पॉइंट है वो हटाओ पहले। तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे यहाँ से मैं पॉइंट है वो गायब करूंगा, यानी इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो नीचे कितना जीरो लिखना पड़ेगा मुझे, 1, 2 और 3। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है उतनी ही आपको नीचे शून्य लगाने हैं। एक के बाद में शून्य लगा दो, एक तरह से पॉइंट के बाद में यदि 2 संख्या है तो 100 आ जाएंगे, पॉइंट के बाद में यदि 3 संख्या है तो 1000 आ जाएंगे। अब देखिए ऊपर नीचे यदि समान जीरो है तो काट सकता है। तो यहाँ से 3 जीरो, 1, 2 और 3, 3 जीरो गायब कर दो, यहाँ से 3 जीरो गायब हो जाएंगे। तो गुणा हो जाएगा, देखिए 9,375 का गुणा हो जाएगा सीधा किससे, 10 से, यानी 10 का गुणा करना यानी 1 जीरो लगाना। तो यहाँ पे आपके जो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 9,375 और 0। ये वर्ग मीटर था, किसमें बदल गया, वर्ग सेंटीमीटर के अंदर। तो आपको पॉइंट वाला गुणा करने का तरीका भी थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां मैं अब निकाल देता हूं ईंट का क्षेत्रफल, जो कि मुझे पेंट करना है कि कितनी ईंटें होगी ऐसी ऐसी। तो मैं ईंट का क्षेत्रफल निकाल देता हूं। ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल यानी एक घनाभ का क्षेत्रफल निकालना। कुल मिला के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही। तो ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे कह सकते हैं 22.5 इंटू हो जाएगा 10, फिर प्लस देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। अब चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी 10 इंटू 7.5, फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 7.5 का गुणा किससे हो जाएगा, 22.5 से। तो 7.5 इंटू 22.5, इन सब का गुणा कर दिया। अर्थात मैंने एक सूत्र लगाया, कौन सा, ये 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपने सूत्र याद किया होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और ईंट है वो कौन से आकार की होती है, घनाभ जैसी, इसलिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकलेगा। इन सब का गुणा करेंगे, देखिए वापस 2 ऐसा कैसा लिख लिया एक बार। अब 22.5 का गुणा कर दो 10 से। तो जैसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 225, फिर प्लस 10 का गुणा 7.5 से होगा तो क्या हो जाएगा, 75। देखिए पॉइंट के बाद में एक संख्या है और नीचे 10 है,
तो 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 75। इसी प्रकार यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस 7.5 का गुना 22.5 से करेंगे तो आपके आ जाएगा 168, 168.75। अब सबको जोड़ दो, 22 225 75 प्लस 168.75, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 468.75। अब 2 का गुणा 468.75 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 937.5। यदि आपको पॉइंट वाली जोड़ बाकी गुणा भाग करने में दिक्कत होती हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेना, ताकि आपके पॉइंट का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो 937.5 ये भी किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ईंटों की संख्या निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं ईंटों की संख्या। यहाँ स्पष्ट पूछा है कि इतनी विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जितना क्षेत्रफल का पेंट करने का दे रखा था आपको वो लिखना ऊपर, 9 3 7 5 और 0, 93,750 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर भाग देना किसका, 937.5 का। जैसे ही भाग देंगे आपके आ जाएगा 100 ईंटें। यहां पर भी देखो भाग देने का तरीका यही है, पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना, और पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा एक 0 और फिर देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 9 3 7 और 5 से 9 3 7 5 कट जाएंगे और क्या बचेगा 100। तो बहुत ही सिंपल है, ये आ गया आपके आंसर।